फ्यूल आता कहां से? तो फ्यूल आता है फ्लोट चेंबर से, और फ्लोट चेंबर कहां पर होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्लोट चेंबर को समझने के लिए, फ्लोट चेंबर के लिए तो हम पर्टिकुलरली एक कलर ही डिनोट कर देते हैं। फ्लोट चेंबर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा फ्लोट चेंबर की कंस्ट्रक्शन को, तो आप समझ जाएंगे कि फ्लोट चेंबर किस तरीके से वर्क करता है या फ्लोट चेंबर में क्या होता है। परफेक्ट। परफेक्ट। अब फ्लोट चेंबर समझ लीजिए। फ्लोट चेंबर के लिए वापस मुझे कोई अलग से कलर यूज करना पड़ेगा, एंड आई विल प्रिफर दी कलर, which color, I think dark green color will be the best one, और ब्लू कलर विल बी द बेस्ट वन। जैसे हमने पिस्टन को बताया वैसे ही यहाँ पर फ्लोट चेंबर बताते हैं। चलिए, ओके। तो अब समझिएगा फ्लोट चेंबर के कंस्ट्रक्शन को। अगेन यहाँ पर हम ग्रीन यूज करेंगे कलर, और ब्लू यूज करेंगे कलर। और इसके अंदर क्या फिलअप है वो भी देख लीजिए। सपोज मैं यहां से यहां तक और यहां तक, चलिए अब हम एयर जो फ्यूल होता है उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ तो डिनोट करना ही पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो क्या करें, एक फ्यूल के लिए हम एक कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्यूल के लिए कौन सा कलर बेटर रहेगा? ये कलर बेटर रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर फ्यूल है। ओ, सारा क्लियर हो गया। तो ओके, जस्ट अ मिनट। वापस करके देखते हैं फ्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलिए तो हम फ्यूल को इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये समझिएगा कि ये फ्यूल है, कंप्लीटली फ्यूल यहाँ पर फिलअप है। फ्यूल को तो हम समझ गए कि यहाँ पर फ्यूल है। अब फ्लोट चेंबर को समझ लीजिए। अब देखिए, फ्लोट चेंबर एंड जो नोजल की पोजीशन है उसके बीच में एक छोटा सा गैप रहता है। मैं आपको समझा दूं किस तरीके से। चलिए, ओके, थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको, फिर से यहाँ पर ब्लैक पोर्शन फिलअप कर देते हैं, और इसको ऊपर लेके आते हैं थोड़ा सा स्लाइटली।
और यहाँ पर कुछ नोजल है, वेंचुरी में ही नोजल होती है वैसे यहाँ पर, मगर जो लाइन में इंडिकेट कर रहा हूं अब उसको समझिएगा, ये दोनों लाइन में डिफरेंस होता ही है, 100% वहां पर डिफरेंस होता ही है। ये लाइन देखिए, ये लाइन मैंने नोजल की ले ली, नोजल, दिस रिप्रेजेंटिंग नोजल, फ्यूल नोजल कहेंगे इसको हम, और दूसरी लाइन में ले रहा हूं, जो ले रहा हूं फ्यूल लेवल से, दूसरी लाइन मैंने जो लेनी है वो लेनी है फ्यूल लेवल से। ओके, अब इस दोनों के बीच में थोड़ा सा तो डिफरेंस है, ये जो है Z या H कुछ भी कह दीजिए, इसको Z कह दीजिए, तो इतना हाइट का डिफरेंस क्यों रखा गया है? अब समझिए सारी पिक्चर को, सारी स्टोरी आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएगी कि क्या हो रहा है। ओके, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं हम सारे नोमेनक्लेचर को। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फ्लोट चेंबर। ओके, फ्लोट चेंबर के अंदर क्या होता है? तो फ्लोट चेंबर के अंदर एक फ्लोट होता है। क्या है फ्लोट? ये रहा फ्लोट, ये क्या है? फ्लोट है, आउट ऑफ फ्लोट चेंबर। उसका फंक्शन क्या होता है कि जो लेवल ऑफ फ्यूल है, फ्यूल का जो लेवल है उसको मेंटेन करना। किस तरीके से करेगा वो? देखिए, जैसे ही इसमें फ्यूल का लेवल कम हुआ, ये नीचे आया, फ्यूल का लेवल कम हुआ, तो क्या होगा कि ये जो फ्लोट है, फ्लोट आप ऐसा समझ लीजिए कि एक प्लास्टिक का या एक डिब्बा है जो अब तैर रहा है पेट्रोल के ऊपर। अब जैसे जैसे फ्यूल का ये लेवल नीचे आ रहा है, वो डिब्बा भी नीचे आएगा। अगर फ्यूल का डिब्बा नीचे आया तो यहां से फ्यूल एंटर हो पाएगा, एंड यहां से कहां से फ्यूल आएगा? फ्यूल टैंक से, अपनी टंकी से फ्यूल इसके अंदर आ जाएगा। तो वापस जैसे ही फ्यूल अंदर आया तो वापस डिब्बा ऊपर आ जाएगा, डिब्बा ऊपर आया तो वापस जो ये जो वाल्व है वो क्लोज हो जाएगा। अगर ये वाल्व क्लोज हो गया तो दूसरा फ्यूल अंदर नहीं आ पाएगा। इन दैट मैनर यहां पर लेवल मेंटेन होगा, किसका? फ्यूल का लेवल मेंटेन होगा। तो ये क्या है पर्टिकुलरली यहां पर इसके अंदर क्या रखा गया है? फ्यूल रखा गया है। ओके, अब ये फ्यूल किसको दिया जा रहा है? तो ये फ्यूल दिया जा रहा है फ्यूल नोजल को। ये क्या है? ये है फ्यूल नोजल। ओके, तो क्या अपने आप फ्यूल नोजल में फ्यूल चला जाएगा? नहीं, फ्यूल नोजल में अपने आप फ्यूल नहीं जाएगा। वो क्यों जाएगा? ड्यू टू दिस वेंचुरी सेक्शन, वेंचुरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिंपल कार्बोरेटर। समझिए, एयर ऊपर से आ रही है, एयर यहां से एंटर हो रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एयर, एयर फ्रॉम एयर फिल्टर, एयर फिल्टर से यहां पर एयर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब वो एयर आ रहा है, जब भी वेंचुरी के पास से वो एयर गुजरेगी तो क्या होगा? वो एयर एक्चुअली है कौन से प्रेशर पे? ये आप पहले समझ लीजिए। ये दोनों प्रेशर जो है ना एटमॉस्फेरिक है। यहां पर एयर का भी प्रेशर इनिशियली एटमॉस्फेरिक है, और दूसरा ये जो फ्लोट चेंबर में जो फ्यूल है उसके ऊपर ये जो मैं यहां पर जो डॉट बना रहा हूं, वो फ्यूल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो भी क्या है? एटमॉस्फेरिक ही है। तो दोनों जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है। और जैसे ही पिस्टन ने सिलेंडर के अंदर डाउनवर्ड मोशन दिया, यानी सक्शन स्ट्रोक क्रिएट किया, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो जाएगा, जिसे हम वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं। तो वैक्यूम प्रेशर कहां से जनरेट होता है? पिस्टन की मूवमेंट से जनरेट होता है। ये आप ऐसा ही समझ लीजिए कि होली के दिन में हम जो पंप यूज करते हैं, जो पिचकारी यूज करते हैं, उसमें हमने जब सक्शन स्ट्रोक दिया तो एग्जैक्टली हुआ क्या? पानी को हम खींच रहे थे, तो पानी था बाल्टी में किस प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जब भी हमने खींचा तो सक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ, इसीलिए वो पाइपलाइन के थ्रू अपनी पंप के अंदर पानी भर गया। सो इन दैट मैनर यहां पर भी क्या होगा कि जैसे ही पिस्टन डाउनवर्ड स्ट्रोक देगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होने की वजह से एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर दोनों अंदर आ जाएगा।
चलो एयर तो अंदर आ जाएगी क्योंकि पिस्टन ने मूवमेंट दिया इसीलिए। अब एयर जब पास होगी वेंचुरी मीटर से, तो वेंचुरी मीटर के अंदर वेलोसिटी बढ़ने की वजह से किसकी वेलोसिटी बढ़ेगी? एयर की वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी कि एयर की वेलोसिटी कब बढ़ी? क्योंकि एयर का प्रेशर कम हुआ। इसी वजह से यहां पर क्या होगा? सक्शन क्रिएट होगा, और उस सक्शन की वजह से ड्यू टू वेंचुरी सक्शन फ्यूल भी एयर के साथ मिक्स हो जाएगा। देखिए हमें फ्यूल कितना चाहिए? स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो पे फ्यूल हमें 15 जेम 1 थियोरिटिकली एंड 14.7 जेम 1 प्रैक्टिकली हमें एयर चाहिए, यानी एयर 14 टाइम्स हायर चाहिए एज कंपेयर टू फ्यूल। तो वो हमें मिल पाएगा कहां से? वो हमें मिल पाएगा ड्यू टू दिस सक्शन क्रिएशन प्रोसेस, वेंचुरी से। समझ चुके आप? तो पिस्टन की मूवमेंट किसके लिए होती है? ऐसा समझ लीजिए कि एयर के लिए होती है, एयर को ज्यादा लाने के लिए। और ड्यू टू दैट एयर हमें रेशियो, ये डायमीटर वेंचुरी का और ये डायमीटर ऑफ नोजल इस तरीके से रखना है कि हमें हर कंडीशन पे स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो मिले, यानी 14 टाइम्स एयर जाए तब 1 टाइम्स क्या जाए? फ्यूल जाए। एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज 14.7 टाइम्स एयर जाए तब 1 टाइम फ्यूल जाना चाहिए। इस तरीके से ये रेशियो डिवाइड किया जाता है, रेशियो को मेंटेन किया जाता है। कौन से रेशियो को? फ्यूल नोजल का डायमीटर एंड वेंचुरी का डायमीटर। तो देखिए यहां पर मेंटेन हम क्या कर रहे हैं, पहले ये समझिए। मेंटेन हम क्या कर रहे हैं? एयर और फ्यूल के रेशियो को मेंटेन कर रहे हैं। इसीलिए देखिए मेंटेन कर रहे हैं क्या? क्वांटिटी को मेंटेन कर रही है। कितना क्वांटिटी ऑफ एयर आएगा, कितना क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जाएगा, तो क्वांटिटी को मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्वांटिटी गवर्निंग प्रोसेस। तो इसके लिए आप ये थ्रोटल वाल्व को समझ लीजिए कि ये थ्रोटल वाल्व क्या कंट्रोल करता है? तो ये थ्रोटल वाल्व एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को कंट्रोल करता है। इट इज एग्जैक्टली योर एक्सेलरेटर। जब हम एक्सेलरेटर दे रहे हैं इसका मतलब आप थ्रोटल वाल्व को घुमा रहे हो। थ्रोटल वाल्व घूमेगा, ज्यादा घुमाओगे तो ज्यादा एयर एंड फ्यूल अंदर आएगा, उसी की वजह से आप गाड़ी को एक्सेलरेट करवा पाओगे। ओके, तो थ्रोटल वाल्व क्या करता है? क्वांटिटी ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर को कंट्रोल करता है। इसीलिए ये क्या है? क्वांटिटी गवर्निंग सिस्टम है। ओके, नीडल वाल्व और फ्यूल के बीच में ये जेड पोर्शन, ये जेड हाइट क्यों रखी जाती है? ये क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए होगा क्या, अगर उल्टा केस समझ लें कि ये फ्यूल का लेवल ये नोजल के लेवल से ऊपर हो तो क्या होगा? आप ऐसा समझिए कि आपके पास 2 बोतल्स हैं और 2 बोतल्स में एक बोतल में पानी एक ज्यादा लेवल तक भरा हुआ है, दूसरी बोतल में कम लेवल तक पानी भरा हुआ है। यही पोजीशन हो गई ना। तो क्या होगा? अपने आप ज्यादा लेवल से कम लेवल में पानी भरा जाएगा और दोनों मेंटेन हो जाएंगे। तो अगर हमने जेड की हाइट यानी फ्लोट ये फ्यूल की हाइट वो नोजल की हाइट से ज्यादा रखी तो क्या होगा? बार बार ये फ्यूल अपने आप, कुछ चाहे थ्रोटल वाल्व ओपन हो या ना हो, फ्यूल यहां से निकलता ही रहेगा। इसी को इग्नोर करने के लिए, इसी को कैंसल करने के लिए हमने क्या किया? हमने नोजल की हाइट फ्यूल के लेवल की हाइट से थोड़ी सी ऊपर रख दी, ताकि क्या हो? जब इंजन बंद हो जाए तब कोई भी फ्यूल इसके अंदर आ ना पाए। तो ये भी क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल लिया बहुत ही इजीली, बहुत ही समझदारी से। अब हम बात करते हैं चोक के बारे में। तो चोक कहां पर प्रोवाइड किया जाता है एंड चोक की वजह से क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, चोक के लिए तो मैं रेड कलर को सिंबल यूज करूंगा। तो ये चोक है। चलिए इसको पहले थोड़ा सा डार्कन कर लेते हैं। वेरी गुड। अब यहां पर भी एक सेंटर पॉइंट लगा लेते हैं जहां से वो घूमेगा। हियर इज द सेंटर पॉइंट। अब चोक की जरूरत क्या होती है? पहले तो ये चोक है, ये चोक वाल भी कह सकते हो इसको। चोक यानी चोक वाल, ये चोक वाल। तो चोक वाल्व एक्चुअली करेगा क्या? ये थ्रोटल को भी थ्रोटल वाल्व कहा जा सकता है और चोक को चोक वाल्व कहा जा सकता है। अब आप देख रहे हो कि चोक से होता क्या है? चोक का कोई मीनिंग नहीं है, फ्यूल से लेना देना ही नहीं है। चोक का सिर्फ और सिर्फ लेना देना है एयर से। तो जब भी गाड़ी ठंडी हो जाती है और जब उसको ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है, तो जब हम चोक लगाते हैं ना, तो ये चोक वाल्व को पार्शियली क्लोज कर देता है। समझिएगा, मेरा वर्ड जो मैंने यूज किया ना उसको समझिएगा, पार्शियली क्लोज कर देता है। यानी ये चोक वाल्व घूम फिर के यहां पर आ जाएगा इस पोजीशन पे। तो होगा क्या? बहुत कम एयर जाएगी और उसके साथ में बहुत ज्यादा फ्यूल जाएगा।
तो बहुत ज्यादा फ्यूल जाने की वजह से जब एयर के साथ कंबशन प्रोसेस होके इग्नाइट होगा फ्यूल तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी इंजन को, क्योंकि रिच मिक्सचर है, इसीलिए ज्यादा एनर्जी से हम जब कोल्ड स्टार्टिंग होती है, जब विंटर की सीजन में ज्यादा हम यूज करते हैं चोक को, कि जब भी इंजन चालू नहीं हो रहा है तो हमने चोक दे दिया, और आप देखेंगे भी अगर आपने चोक लगा के रखा एवरेज तो कम हो ही जाएगी, बट इंजन भी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी अगर इंजन को लुब्रिकेट करना है, अगर हमारे पास ऑयल खत्म हो गया, रास्ते में चला रहे हैं हम गाड़ी, तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा चोक दे दिया कीजिए, भले ही फ्यूल ज्यादा जाएगा मगर इंजन लुब्रिकेट हो पाएगा ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ फ्यूल अवेलेबिलिटी एंड लेस अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबिलिटी। बट एयर को अगर रोकना है, एयर को अगर चोक करना है, चोक करने का मीनिंग सिंपल होता है रोकना किसी भी चीज को। अगर किसी भी चीज को रोकना है, किसी भी चीज का कम आने देना है, एयर को कम आने देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चोक वाल्व को एक्टिवेट कर देंगे। चोक वाल्व को एक्टिवेट करेंगे तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, चोक वाल्व की ओपन में से क्लोज हो जाएगी। चोक वाल्व हम खींचेंगे तो क्या होगा, चोक वाल्व बंद हो जाएगा, खींचेंगे तो बंद हो जाएगा, वरना वो नॉर्मली ओपन ही रहता है। ओके, और थ्रोटल वाल्व को हम अगर एक्सेलरेटर देंगे तो वो एक्टिवेट होगा, मींस वो खुलेगा, वरना वो बंद रहेगा। तो ये दोनों सिंपल चीजें हैं। अभी आप शायद ये तीनों टॉपिक समझ चुके हैं। व्हाट इज चोक, चोक से हम कैसे कोल्ड स्टार्टिंग में एयर कम करके फ्यूल को ज्यादा भेज के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी गवर्निंग क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर एयर एंड फ्यूल की क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। एंड निडल वाल्व एंड फ्यूल नोजल क्या है, उसके बीच में हाइट क्यों रखी जाती है, क्योंकि फ्यूल बार बार इंजन के अंदर चला ना जाए जब इंजन वर्किंग कंडीशन में ना हो तब। तो ये है वर्किंग ऑफ अ सिंपल कार्बोरेटर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो अभी पूरी प्लेलिस्ट है, आपको जो भी टॉपिक नहीं आ रहा है प्लीज देखिएगा आगे के लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।